हेलो हाय नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएमजे और मैं हूं आप सभी का प्यारा भाई दोस्त सहयोगी संदीप। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल के बारे में। आप इस टूल को शायद ही में जानते होंगे, अगर जानते हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं जानते तो इस वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। गाइस, अगर आपको ट्रांसलेशन करने में दिक्कत होता है, ये तो बहुत सारे बंदे को ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होता है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होता तो कुछ बात नहीं, लेकिन आपको अगर प्रॉब्लम होता है ट्रांसलेट करने में या इंग्लिश को समझने में दिक्कत होता है, तो आपके लिए खास ये टूल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला गाइस, जिसे लोग कहते हैं ग्रामरली। अगर आप जानते होंगे ग्रामरली, ये ग्रामरली टूल आखिर है क्या, तो इसे हम इस वीडियो में बारीकी से समझेंगे गाइस। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो मैं आज जो इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला था वो है ग्रामरली टूल के बारे में गाइस। ये ग्रामरली टूल बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है और इसे यूज करके आप अपना रिटेन यानी कुछ भी आप टाइपिंग कर रहे हो व्हाट्सएप में या कीपैड नोटपैड में या कहीं पर भी, अगर आपका रिटेन अगर कहीं से भी गलत हो जाता है तो ये ग्रामरली क्या होता है, ये उसे ऑटोमेटिकली ग्रामेटिकली करेक्ट कर देता है, पूरा बढ़िया तरीके से उसे करेक्ट कर देता है। इससे क्या होता है कि आपका रिटर्न जो होता है, आप अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो उसे वो 100% ठीक करके आपको देता है। तो इससे क्या होता है कि आपका इंग्लिश बहुत ही अच्छा दिखने लगता है। लोगों को जो आपको पढ़ेगा, अब या आप ब्लॉग लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो वो लोगों को अच्छा लगेगा पढ़ने में। अगर आप इनकरेक्ट लिखेंगे गाइस इंग्लिश, तो वो लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो क्या लिखा है ये भी समझ में नहीं पाएंगे गाइस। तो इसीलिए ये ग्रामरली टूल बहुत ही ज़रूरी है और ये कैसे आप यूज कर सकते हैं इसी वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला था। तो मेरे साथ चलिए और इस ग्रामरली टूल को जाने कि इसे आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ मेरे मोबाइल के स्क्रीन में बारीकी से समझाने के लिए गाइस, आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं मोबाइल के स्क्रीन में गाइस। तो इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला था ग्रामरली टूल के बारे में। इस टूल को यूज करके आप अपने इंग्लिश को बहुत ही डेवलप कैसे कर सकते हैं और इससे आप कैसे अपने गलतियों को सीख सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ पर गलतियाँ करते हैं और इसे आप कैसे सुधार सकते हैं। और किसी भी अगर आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो, कहीं पर भी लिख रहे हो, अगर आपका इंग्लिश इनकरेक्ट दिखाई देता है तो वो इसे अपने आप में ही करेक्ट कर लेता है। इस टूल को डेवलप किया गया है इंग्लिश को करेक्शन करने के लिए, आपके रिटर्न को करेक्शन देने के लिए गाइस। तो देखिए, आप सबको दिखाई दे रहा होगा हमारा ग्रामरली एप्लीकेशन। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं गाइस। तो देखिए, आप सबको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये क्या होता है कि गाइस जब आप इसे नए नए खोलेंगे तो आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाएगा। वो आपका सेटिंग का एक्सेस मांगता है, ग्रामरली कीबोर्ड को एक्सेस देने के लिए सेटिंग में वो आपको पूछेगा, तो आपको यस कर देना है। तो इससे क्या होता है कि आपको सेटिंग में जाकर आपको ग्रामरली कीबोर्ड को एक्टिव करना होता है। ग्रामरली कीबोर्ड को एक्टिव करने के बाद उसको जो डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड होगा आपका मोबाइल को, उस कीबोर्ड को हटाकर इस ग्रामरली को एक्सेस देना होगा। उसके बाद क्या होता है कि ये इंटरफेस ऑन हो जाता है। तो ये क्या होता है कि देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि द ग्रामरली कीबोर्ड इज ओपन टू रनिंग, यानी अब ये ग्रामरली कीबोर्ड जो है ऑन हो चुका है। तो इसका मतलब यही है गाइस। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ग्रामरली कीबोर्ड सिर्फ नेट पर ही चलता है। इसे आप अगर ऑफलाइन चलाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ट्रांसलेट करने के लिए उससे इंटरनेट की तो ज़रूरत होगी ना गाइस। तो इसलिए ये सिर्फ इंटरनेट पर ही वर्क करता है। अगर आप ऑफलाइन यूज करेंगे सोचेंगे तो ये यूज नहीं होगा गाइस। तो देखिए, मैंने ग्रामरली कीबोर्ड को एक्टिव कर लिया है और बैकग्राउंड में मैं आपको अभी मेरे नोटपैड में लेकर चलता हूँ गाइस। तो इस नोटपैड में एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। इस पे से आप ग्रामर करेक्ट कर सकते हैं और स्पेलिंग भी करेक्ट कर सकते हैं गाइस। मैं सिंपली यहाँ पर आपको लिखता हूँ, वो भी सिंगल। देखिए गाइस, देखिए कैसे इसने एक ही पलक झपकते ही एक ही बार में आप पुल का स्पेलिंग को पकड़ लिया कि ये गलत है। तो इसी तरह आप
किसी भी सेंटेंस या किसी भी वर्ड अगर गलत लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसे डिटेक्ट कर लेता है कि इसमें कुछ गलती है और ये इस तरह से नहीं होता है, इसे आप इस तरह से लिखना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि ये ऑटो करेक्ट कर देता है, या फिर अगर आप इसे टाइप करेंगे तो ये उस वर्ड को, उस सेंटेंस को ऑटो करेक्ट कर देता है। ये 100% करेक्शन हो जाता है, क्योंकि इस ग्रामरली टूल को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की तरफ से सर्टिफिकेशन मिल चुका है गाइस। तो इसीलिए इसे बहुत सारे ब्लॉगर्स और बहुत सारे राइटर्स जो है इंग्लिश में लिखने के लिए इस ग्रामरली टूल को यूज करते हैं। तो आप भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं और एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ गाइस। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ स्पेलिंग छोड़ दिया है, तो रुकिए गाइस। तो अभी मेरा ड्रॉप डाउन हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि गाइस कि यहाँ पर एरोप्लेन का ऑप्शन देखिए गाइस कैसे यहाँ पर, और एरोप्लेन का वर्ड स्पेलिंग जो है गलत है, ये आपको डायरेक्टली दिखा देता है गाइस। तो यहाँ से आप टाइप करके उस वर्ड को डायरेक्टली करेक्ट कर सकते हैं। और जो अगर आप देसी वर्ड लिखेंगे, जैसे आप अपना नाम लिखेंगे या कुछ भारतीय शब्द लिखेंगे, तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है कि गाइस उसे जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर जो मेंशन होता है, जो वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर है, वो ग्रामरली सिर्फ उन्हीं वर्ड और उन्हीं ग्रामेटिकली करेक्शन को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर आप भारत लिखेंगे तो क्या होता है कि वो ये करेक्शन, ये एरर आपको दिखाएगा गाइस। अगर आप भारत लिखेंगे तो ये एक इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इसलिए ये क्या होता है कि इस वर्ड को ये पहचान नहीं पाता है गाइस। तो अगर आप भारत लिखेंगे तो ये बोलेगा कि ये अननोन वर्ड है, इसे हम नहीं जानते बोलेगा। रुकिए गाइस, एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है क्यों? सर नेट नहीं है क्या? तब कोई भी अगर जो डिक्शनरी में अप्रूवल नहीं है वो उस वर्ड या उस सेंटेंस का यूज करेंगे, तो ये अगर ये उसे पहचान लेता है तो वो उसे करेक्शन कर लेता है। लेकिन अगर सिंपल कहें तो आप ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे जो प्रयोग डिक्शनरी के अंदर मेंशन नहीं है, तो उसे ये पहचान नहीं पाता है गाइस। तो ये आपको सिंपली पॉपअप करके बोल देता है कि ये एक न्यू वर्ड है और हम इस वर्ड को नहीं जानते, ऐसा पॉपअप करके आपको मैसेज आएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि गाइस ये डिक्शनरी के अंदर नहीं है ये वर्ड। तो इसी तरह ही सिंपली यूज करते हैं ग्रामरली कीवर्ड को। आप किसी भी किसी भी आप नोटपैड में इसे लिखेंगे, ये सिर्फ कीबोर्ड का काम करता है आपके डिवाइस में, और ये सिर्फ इंटरनेट पे ही चलता है गाइस। ये बिना इंटरनेट पे नहीं चलता है, क्योंकि इसे ट्रांसलेट करने के लिए और करेक्शन करने के लिए इसे इंटरनेट की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया कि आप ग्रामरली टूल को कैसे यूज कर सकते हैं, और इसे सिंपली आप किसी भी ब्लॉग पोस्ट में या किसी भी नोटपैड में लिखकर उस करेक्शन इंग्लिश को लेकर आप कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं गाइस। तो इससे आप इसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका कीबोर्ड ही ग्रामरली कीबोर्ड में एक्टिव हो चुका है। तो अभी आपका इंग्लिश जो है, आपका चैटिंग जो है, आपका रिटन जो है, वो गलत होने का चांस ही नहीं है। तो इसी का ग्रामरली का ही बेनिफिट है गाइस। तो आप सबको उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया कि आप कैसे ग्रामरली को यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो दिल से ठोक दो एक लाइक बटन, और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलता रहेगा गाइस मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल वीडियो तो था सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए सी यू सून, गुड बाय, बी बिंदास एंड चिल।